Hello everyone. So this is one shot of all the scientist data of Unit 1 Biology, Class 11 Diversity in Living Organisms, जिसमें हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो इसमें जो है उस यूनिट का सारा साइंटिस्ट का डेटा कवर किया है। आज से आपकी जो कंफ्यूजन होती है साइंटिस्ट वाले में वो बिल्कुल ही एंड हो जाएगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सारे के सारे साइंटिस्ट लिख दिए हैं, मतलब यहाँ पे उनका जो भी क्लासिफिकेशन है वो और इधर साइंटिस्ट के नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से सिस्टम्स हमें या फिर हमें कौन कौन से क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात आती है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। फिर आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था जॉर्ज बैंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने, राइट। जिसका जो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक, ठीक है, जिसमें फाइलोजेनी की बात नहीं किया। फाइलोजेनी मतलब क्या होता है, जो इवोल्यूशन से रिलेटेड होगा, मतलब हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन हमने कंसिडर नहीं किया क्लासिफिकेशन में, तो दैट इज नॉन फाइलोजेनेटिक, जो हुकर ने बताया। एंड फिर आ जाएगा नेचुरल फाइलोजेनेटिक, जिसमें फाइलोजेनी की भी बात की है। तो नेचुरल वाला हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी या फिर हमारे पास फेनेटिक्स क्लासिफिकेशन, जिसमें हम कंप्यूटर्स के थ्रू हमारा जो है सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स का जो भी होता है प्रोसेसिंग होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड कार्ल वूज क्लासिफिकेशन, दैट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें 3 किंगडम 4 किंगडम इंक्लूड नहीं है, बिकॉज वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो उसको करने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे यूनिट 1 के एनसीईआरटी में जो साइंटिस्ट का डेटा गिवन है वो है। अब हम पढ़ते हैं एक के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की। अब देखो आर्टिफिशियल सुन के आपके दिमाग में क्या याद आता है, बाहर का कुछ, राइट, मतलब कि आर्टिफिशियली, मतलब जो हमको दिख रहा है सामने से, दैट इज आर्टिफिशियली, ठीक है। तो आर्टिफिशियली क्या हो जाएगा हमारे पास में, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, 2 टर्म होती है, एक होती है मॉर्फोलॉजी और एक होती है एनाटॉमी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, जैसे कि सपोज हमारे पास कोई प्लांट है, तो हम प्लांट में क्या बाहर से देख के बता सकते हैं, उसका लीफ का कलर बता सकते हैं, उसकी हाइट बता सकते हैं, ठीक है। स्टेम देख सकते हैं उसकी किस कलर की है, थिकनेस देख सकते हैं, ठीक। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, फ्लावर देख सकता है, तो ये सब क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है। एंड एनाटॉमी क्या होती है, जो उस प्लांट के अंदर टिश्यू प्रेजेंट है या जो सेल प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं अंदर, जाइलम फ्लोएम, दैट इज ऑल एनाटॉमी वाला पार्ट। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि बाहर से चीज़ें हमें जो दिख रही हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब जो बाहर से चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में प्लांट का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रखा है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे कर रखा है। यानी कि जैसे रूट, स्टेम, लीफ, ये सब क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है जो हमको नॉर्मली दिख जाते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो उनके बेसिस पे जो है किया हुआ है, और वो भी ऐसा नहीं है कि प्लांट के सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर किया है, नहीं, सिर्फ 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही उन्होंने जो है कंसिडर करके क्लासिफिकेशन कर दिया है, सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को भी कंसिडर नहीं किया है। तो ये हमारा कंप्लीट करता है पहला क्लासिफिकेशन, दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने क्या बोला कि क्लासिफिकेशन हो रहा है किसका, प्लांट्स का, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमने सारे के सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर नहीं किया है। तो ये हमारा कंप्लीट करता है पहला पार्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब एक चीज याद रख लो,